तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है फिर से आपके और हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिट एंड टूरिज्म के चैप्टर नंबर 19 की। गाइस ये चैप्टर आज बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसको देख के आपको बहुत ही ज़बरदस्त मजा आएगा। तो गाइस चलो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं बिट एंड टूरिज्म का चैप्टर नंबर 19। लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि उन तीनों को टास्क दिया जाता है कि तुम तीनों जल्दी से जल्दी मिस लिंग लिंग को इस भीड़ में से ढूंढ लो, वरना अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो तुम लोगों को मार दिया जाएगा। उसके बाद वो तीनों ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके आगे हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो जितने भी लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि अरे बच्चों जल्दी ढूंढो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम जल्दी नहीं ढूंढ पाए तो हम तुमको मार डालेंगे। उसके बाद वो सब के सब उन तीनों पर हंसने लग जाते हैं। उसके बाद उन तीनों में से वो जो खड़ूस बंदा होता है वो उनमें से किसी को मारने की कोशिश करता है और बोलता है। उसके बाद जब वो उनको मारता होता है तो वो लड़की उसको बोलती है कि अरे तुम अपना हाथ हमको चेक करने में क्यों नहीं करते कि हम स्लिंग लिंग यू है या नहीं है, तुम मम्मी को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम ज़्यादा गलत सीन मत करो क्योंकि मैं तुम सबको जानता हूँ तुम लोग कैसे हो, इसलिए मैं चुपचाप बोल रहा हूँ, ऐसे ही करो, चुपचाप रहो, मैं अपने आप मिस लिंग लिंग को ढूंढ लूंगा, तुमसे पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो लड़का वहाँ पे बहुत ही गलत सीन कर देता है। उसको देख के वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मतलब ये बंदा कितना बेईमान, मैं क्या बोल रहा हूँ अब इस बंदे के बारे में, इतना घटिया स्तर का बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इडियट, मिस लिंग लिंग को तो ढूंढता नहीं है और दूसरी औरतों के मजे लेने में तुला हुआ है। उसके बाद उनमें से कोई लड़का बोलता है कि अगर आपको मिस लिंग लिंग मिल गई तो आप क्या हमारे साथ पार्टी करने एंजॉय करोगे। उसके बाद वो उसकी बात नहीं सुनती है तो उसके पास दूसरा जो बंदा होता है वो उसको बोलता है कि अरे तुम नहीं जानती, मैं मिस लिंग लिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं बहुत ही हाई स्पीड से मिस लिंग लिंग को ढूंढ के तुम्हारे पास दे सकता हूँ अगर तुम कहो तो। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप कर सकती हूँ। उसके बाद उस लड़के को कुछ होने लग जाता है और वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और उसको देख के वहाँ जो मिस लिंग लिंग के चमचे होते हैं, वो चमचे तो बोल नहीं सकते, मतलब उन लोगों को जो कंफ्यूज करने वाले लोग होते हैं वो हंसने लग जाते हैं उस पर कि हाँ अब तो तुमको चक्कर आएगी क्योंकि मिस लिंग लिंग अब इस भीड़ में आ चुकी है और उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मिस लिंग लिंग भेस बदल के आती है और बोलती है कि देखो ये तीनों दिन कितने उत्सुक है मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद उसके पास जो बंदे खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो अच्छा है कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसने द ह्यूमन प्रोटेक्शन अधिनियम लागू कर दिया है जिससे ना ही हम तो ये जो ह्यूमन है इनको मार सकते हैं ना ही इनको खा सकते हैं, और वो भी इतने ज़बरदस्त, इतने मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना ज़बरदस्त पर्व आज, इतना ज़बरदस्त डे आज, फिर भी हम इनको खुले में मार नहीं सकते हैं, हमको इतना सब नाटक करना पड़ रहा है। उसके बाद मिस लिंग लिंग का जो असिस्टेंट होता है वो मिस लिंग लिंग को बोलता है कि लेंग्यू क्या आप इनको मौत के घाट उतार सकते हैं बिना किसी बकचोदी के, मतलब कि बकचोदी बोल नहीं सकते, बिना किसी इनको को पूछे बिना हम इनको मौत के घाट उतार सकते हैं। उसके बाद मिस लिंग लिंग बोलती है कि ये मेरा पर्सनल पसंद है, ये मेरी पर्सनल पसंद है, और अगर हम किसी अपने दोस्त के साथ ये सब सौदा करते हैं तो ये खाना जो होता है ना ये स्वादिष्ट नहीं होता। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो मिस लिंग लिंग होती है वो जैसे ही वहाँ पे आती है तो चारों इतनी ज़बरदस्त खुशबू हो जाती है कि मतलब कि जो नॉर्मल ह्यूमन है वो तो बिल्कुल भी वैम्पायर को ढूंढ नहीं पाता है, लेकिन जो असली वैम्पायर होता है, जैसे कि अब हम उसका उदाहरण है, जैसे कि हम उसको ले एग्जांपल में ले, क्या नाम उसका, वोंगजे, अगर हम उसको वोंगजे को एग्जांपल में ले तो वो तो असली में वो क्या बोलते हैं उसको वैम्पायर बन चुका होता है, इसलिए वो आराम से उसको ढूंढ सकता है। अब आगे देखिए क्या जो वोंगजे होता है वो उसको ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद मिस लिंग लिंग हंसने लग जाती है और बोलती है कि उसने कहा था कि मेरे पास कोई पसंदीदा चीज़ है जिससे वो मेरे पास आ सकता है। वो जो वोंगजे होता है वो मेरे को सरप्राइज करने में शायद वो सक्सेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पे गाइस गलत सीन हो जाता है क्योंकि वोंगजे जो होता है वो खुशबू सूंघकर, मतलब कि वोंगजे खुशबू को पहचान लेता है और एक झटके में पता लगा लेता है कि वो जो मिस लिंग लिंग है वो कहाँ पे खड़ी है, मतलब कि इतना जबरदस्त वो पहचान लेता है क्योंकि वो पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुका होता है गाइस। उसके बाद मिस लिंग लिंग देखती है कि वो जो वोंगजे है वो उसकी तरफ बिल्कुल तेजी से भागता हुआ आ रहा है। ये देखे वो चौंक जाती है और बोलती है कि ये तो गलत सीन हो गया, ये मेरे पास कैसे आ रहा है, मुझे लगता है कि ये मेरे को पहचान गया है और यही वैम्पायर हो सकता है। उसके बाद वोंगजे उसकी तरफ बहुत भागता हुआ चला जाता है और देखता है कि वो और जल्दी से जाके उसका हाथ पकड़ता है ताकि वो भाग ना सके और उसको पहचान लेता है। वो इतनी तेजी से आता है और उसकी आंखें एकदम लाल होती है गाइस, जितनी डेंजरस आंखें होती है उसको देख के मिस लिंग लिंग भी डर जाती है और वो जल्दी से भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो इधर उधर भाग ना सके। उसके बाद मिस लिंग लिंग उसको क्या बोलती है वो देखिए। उसके बाद वोंगजे उसका हाथ पकड़कर उसको बोलता है कि हाँ मैंने तुमको आखिरकार ढूंढ ही लिया,
अब देखता हूँ कि तुम किधर जाते हो। मतलब कि साला इतना मगदमारी मैं नीचे से करके आया हूँ ना, इस बिल्डिंग में कितनी मगदमारी करके आया हूँ तुम नहीं जानती। अब मैं तुमसे पूरा बदला लेकर ही रहूँगा। उसके बाद वोंग जी ये सब बोल के उस मिस लिंगलिंग को डराता है। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसको क्या बोलती है वो देखिए। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसको कंफ्यूजन करने के लिए उसको बोलती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं मिस लिंगलिंग हूँ। उसके बाद वोंग जी बॉस को बोलता है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि तुम्हारी जो खुशबू है वो बहुत ही डिफरेंट है, मैं तुम्हारी खुशबू आराम से पहचान सकता हूँ। उसके बाद वो जो मिस लिंगलिंग होती है उसको बोलती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तुमको खाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उसके बाद मिस लिंगलिंग बोलती है कि वाह तुमने तो मुझे पहचान लिया। उसके बाद जो वोंग जी होता है वो बोलता है कि अब हम डांस वाले पार्ट को, मतलब ये जो डांस वाला पार्ट है इसको स्किप कर देते हैं, और मुझे पहले से बहुत भूख लग रही है, मैं भूख से ज्यादा मर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ बेडरूम पे चलो। उसके बाद वो बोलती है कि शो मी, मुझे दिखाओ कि तुम कैसे खाते हो। उसके बाद वो बोलती है कि चलो लेट्स गो, अब हम बेडरूम पे चलते हैं। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि अरे नहीं ये तो बहुत गलत सीन हो गया, मिस लिंगलिंग तो वही है, वो उसको लेके जा रहे हैं, मुझे उसको पकड़ना होगा यार, अब मैं गया काम से। उसके बाद वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, नहीं ये कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं हारूंगा, अगर मैं हार गया तो मैं काम से गया, अगर यार मैं हार गया ना तो मेरी वाट लग जाएगी, नहीं ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। उसके बाद वो लड़की देखती है कि मिस लिंगलिंग कोई बात नहीं, चलो जल्दी चलो। उसके बाद वो बोलती है कि ये क्या हो गया, बॉम्ब अभी तक फटा नहीं है, ये अभी तक विस्फोट कैसे नहीं हुआ। उसके बाद उसको पता चलता है कि पीछे से उसने वो जहाँ पे बॉम्ब लगा रखा है अपनी कमर पे, वहाँ पे किसी ने वहाँ पे हाथ रख दिया है और वहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो गया है। उसके बाद वो देखती है कि मेरे कमर पे हाथ किसने रख दिया है, ये जो बॉम्ब है ये इसने डिफ्यूज कर दिया है, ये बहुत गलत सीन हो गया है, मैं मिस लिंगलिंग को पकड़ नहीं पाऊंगी। उसके बाद वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, बॉम्ब उसके पास जा नहीं कैसे नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे मुझे बॉम्ब विस्फोट करना है, ये क्या सीन हो रहा है। उसके बाद वो जो उसको बॉम्ब डिफ्यूज कर देती है वो बोलती है कि ये बॉल रूम है, तुम जिस रूम में हो ये बहुत ही जादुई रूम है, इसमें वो सब होगा जो मिस लिंगलिंग चाहती है, तुम्हारे हिसाब से वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद वो सारे लोग बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन है और किस लिए आया है और क्या इरादे से आया है, और सबसे अच्छी बात वो वापस हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये यहाँ की खास बात है। ये सब सीन देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और उसके पसीना आने लग जाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ जो होता है वो बहुत ही गलत सीन होता है, उसको वो लोग मारने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि इसका तो खून बहुत ही टेस्टी है। उसके बाद वो बोलती है कि हमारे पास खेलने के लिए बस इतना ही टाइम था। उसके बाद गाइस हमको सीन दिखाया जाता है बेडरूम का, जो कि बहुत ही जबरदस्त बेडरूम होता है और आपको ये सब सुन के मजा आ रहा होगा, है ना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो होता है वो बेडरूम पे लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर जो मिस लिंगलिंग के वो उसके ऊपर आके चढ़ जाती है। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसको क्या बोलती है वो देखिए। उसके बाद वो मिस लिंगलिंग बोलती है कि मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। उसके बाद जो वोंग जो होता है वो भी बोलता है कि चलो शुरू करो, मैं भी अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। सो गाइस बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर जो 19 है वो यहीं पे खत्म होता है और उसके आगे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है वो 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर ही लेके आऊंगा। अगर 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए तो मैं वो एपिसोड नहीं लेके आऊंगा क्योंकि आपको पता है कि इसका अगला वाला एपिसोड कितना जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना। सो गाइस आप सबको थैंक यू, इतने सब्सक्राइब, इतना सपोर्ट मिला, इतना स्पॉन्स किया। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।